देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 ताना तनदे ताना तनदे ताना तनदे तन ताना ताना तनदे ताना तनदे ताना तनदे ताना तनदे तन ताना ताना तनदे दे सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नंदन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर पहुँचना है। वो तान्या जी, घंटियों की आवाज सुन के मुझे ऐसा लगा कि माता जी का दर्शन कर लेना चाहिए, इसलिए यहाँ आ गया। तान्या जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुमन को देखा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास होगी, क्योंकि उसे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है उसे। नंदन, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पर सुमन यहाँ नहीं हो सकती। आज राय बहादुर खानदान का बहुत बड़ा दिन है, खास ओकेजन है। आज के दिन सुमन यहाँ कैसे हो सकती? क्या है ऐसा? क्या हो रहा है घर पे? तुम्हारे बिग बी की शादी। की शादी हो रही है आज। धनिया जी देखो ना, आज मैं इतने दिनों के बाद घर जा रहा हूँ और बीबी की शादी भी हो रही हूँ।
तान्या जी चलिए, जो भी अच्छा लगे। आरती लीजिए। मैंने पूजा कर दी है, अब कोई विघ्न, कोई दोष नहीं आएगा इनके विवाह में। धन्यवाद पंडित जी। वैसे तो इनकी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। बाकी माता रानी का आशीर्वाद तो है ही। जय माता दी। बड़ी माँ, माँ, दूर हमसे। तुम्हारे तो ये सब लोग सगे हैं ना, हम कौन है? पराए हैं हम। बिटिया पराई हो गई और दामाद अपना हो गया। अजब खेला है नियति का। बड़की बहू, तुम लौट के घर में आ गई हो, इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए हो ही नहीं सकती। और फिर इस बहस में क्यों पड़ना कि कौन अपना कौन पराया। आरती बेटा को उस दिन जो सही लगा वो इसने कर दिया। क्यों मिथिलेश? जी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी आप आ गई हैं, अब देखना शादी में एक जानो जैसे रौनक आ जाएगी। और वैसे भी भाभी, शादी में इतनी सारी रीति होती है, विधियां होती है, ये सब कुछ हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इसका मार्गदर्शन भी तो आप ही करेंगी ना। यहाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा जानकारी हम ही देंगे, सारा मार्गदर्शन तो हमसे ही चाहिए ना सबको। लेकिन ये जानकारी और मार्गदर्शन को सब अपना मन मर्जी के हिसाब से करेंगे। जाने दीजिए देवर जी, बहुत सारा बात ताक पर रख कर आए हैं हम यहाँ पे शादी में शामिल होने के लिए। छुटकी कहाँ है? बड़ी माँ, वो माँ अंशुमन भाई और सुमन को तारा माता के दर्शन के लिए ले गई है। हाय रे विधाता, सत्यानाश! अरे लगन का हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन को कौन घर से बाहर निकालता है? ये छुटकी को कभी समझ में आएगा नहीं कि समझना चाहती नहीं है कि कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है। अरे हल्दी चढ़ने के बाद लड़का लड़की को कभी भी घर का दहलीज के बाहर नहीं जाना होता है। अब तो माता ही रक्षा करे, कुछ ना कुछ तो अशुभ हो के रहेगा यहाँ, हम बताए देते हैं। अरे बड़ा संकट है घर में, बड़ा संकट। अरे हमको एक को कोई बात बता दो, ये दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर निकलते समय कोई लोहा धातु दिया है साथ में रखने के लिए कि नहीं? जी दीदी। प्रणाम। आप चिंता मत करिए, घर से निकलने से पहले हमने इन दोनों के हाथ में लोहा धातु दे दी थी ताकि इन दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। माँ तारा सब कुशल करें। अपने सिद्धांतों से समझौता करके आए हैं शामिल होने के लिए तुम्हारी शादी में।
अभी शादी ठीक ठाक से हो जाए तो लाज बच जाए हमारा। छटके, अब और कोई गलती नहीं होना चाहिए, बुझी? जी दीदी, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। भैया गाड़ी रुकिए। क्या हुआ नंदन? तान्या जी, क्या कुछ पैसे मैं आपसे उधार ले सकता हूँ? मैं बाद में लौटा दूंगा आपको, वो कुछ खरीदना था मुझे। कितने चाहिए? बस मुझे इतने की जरूरत है। मैं अभी आया। देख लीजिए आंटी जी, आपके दिए हुए पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं आप ही के बेटे पे। वही बचे बस। क्या ये? ये साड़ी मैं सुमन को गिफ्ट करना चाहता हूँ। कैसी लगेगी उस पे? अच्छी ना? बहुत अच्छी। यहाँ ये साड़ी देने के सपने देख रहा है, वहाँ वो सुमन अंशुमन के साथ फेरे लेने वाली। दोनों भाइयों को एक ही तीर से शिकार बना लिया है सुमन ने। जोड़े में तू बहुत खूबसूरत लग रही है यार। तुझे किसी की नजर ना लगे माय ननन जी। अब एक माँ ने नजर उतार दी है, अब किसी और की नजर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत प्यारी लग रही है। माँ, बेटी तो मैं ही रहने वाली हूँ, ये तो बहू बनने वाली है ना। नंदिनी, तुम ना सुरभि माँ को सताओ मत, समझी? अरे घबराओ मत बेटा, इसे हम अपशगुन नहीं मानते, ये महज एक घटना है। और हमारी सुमन के साथ अब कोई अपशगुन नहीं हो सकता, क्योंकि सबका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो।
हमारे दूल्हे भैया हो गए तैयार। लेकिन मैं एक बात में उलझी हूँ। कौन सी बात? छोटी माँ सुमन को अपनी बेटी कहती है, तो आप क्या लगे उसके? बताइए बताइए भैया। सुमन हमारी बेटी थी और हमारी बेटी ही रहेगी। तो क्या बहू बेटी बन के नहीं रह सकती घर में? बोलो। माँ मैं तो बस ऐसी भैया को छेड़ रही थी। तुम लोगों की बातों में मुहूर्त का समय निकल जाएगा। चलो फटाफट तैयार होके आओ। ड्राइवर, ऑटो थोड़ी ना चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना। जी मैडम। क्या हुआ? मैडम देखता हूँ मैडम। जल्दी देखो। जी। अरे यार, टायर फिर से पंचर हो गया। कार पंचर हो गई है। पिछली बार तो पता नहीं कैसे हवा निकल गई थी, इस बार सचमुच पंचर हो गई है। पता नहीं क्यों बार बार घर पहुंचने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या टायर पंचर हो गया? जी मैडम। ओ गॉड, तो फिर चेंज करो ना टायर। टायर तो पहले ही बदल लिया था, अब इस पंचर को ठीक करवाना पड़ेगा। ओ गॉड, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बनाओ ना। तान्या जी, क्या हम कोई दूसरा कैब नहीं ले सकते हैं? अभी सुनसान रास्ते पे कहाँ कैब मिलेगी? कुछ तो करना होगा, कुछ करो जल्दी। मैडम मैं आपके लिए दूसरी कैब मंगवा देता हूँ। यहाँ पंचर बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा। जल्दी करो जल्दी। जल्दी। ठीक है मैडम, जाता हूँ। ए जी, टाइम का हुआ है? 9 बज रहे। अच्छा। रुक जाइए बड़ी माँ। सुमन एक विधवा है और तुम उसका भाग नहीं बदल सकते। पुराने रीति रिवाजों को भाग्य का नाम मत दीजिए बड़ी माँ। सुमन सबसे पहले एक इंसान है। देखो हम लड़के वाले कब से तैयार हैं और ये अभी आ रही हैं। दीदी, अब लड़की वाले तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। ए जी, हाँ? टाइम का हुआ है? क्या बात है? ये बार बार टाइम क्यों पूछ रही हैं आप? कहीं आपने अपना कोई अलग मुहूर्त तो नहीं निकाला? नहीं जी, हम तो इसी मुहूर्त की बात कर रहे हैं, कहीं निकल ना जाए ना इसलिए। ये मुहूर्त नहीं निकल सकता है बहुरिया, अभी तो पूरी रात बाकी है और हमने बहुत सोच समझ कर मुहूर्त निकाला है। इस बार हम अपनी सुमन पर कोई भी ग्रहण नहीं लगने देंगे। जी बाबूजी। आरती नंदिनी, जयमाल की विधि पूरी करो बेटा।